यह लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसके स्थान के ठीक पास यह पर्वत था जहां वो हमेशा हर सुबह जाता था। वह वहां थोड़ी देर आराम करेगा और फिर घर वापस चला जाएगा। तो हर दिन की तरह जब वो सुबह सुबह जा रहे थे तो उनका सबसे छोटा बेटा पीछे से आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, मैं भी आज आपके साथ चलूंगा। रास्ता बहुत छोटा है और चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। लेकिन फिर जब बेटे ने जोर लगाना जारी रखा तो अंततः पिता ने हार मान ली और वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। वह लगभग पहाड़ की चोटी पर ही था कि अचानक ये विशाल चट्टान उसके रास्ते में आ गई। आप देखिए, पिताजी हर दिन इस रास्ते से जाते थे, इसीलिए उन्हें चट्टान के बारे में पता था और वो आसानी से इसे बचते जाते थे। लेकिन बेटा पूरी तरह से विचलित हो गया और उसने अपना घुटना उस विशाल चट्टान से टकरा दिया। इस बच्चे ने कुछ कहा और जब वो चिल्लाया तो उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था, इसीलिए वह भ्रमित हो गया। वह थोड़ा चिंतित हो गया और उसने सोचा कि शायद कोई उसकी जासूसी कर रहा है और उस पर हंस रहा है। तो यह बच्चा ऐसा था, तुम कौन हो? और जब उसने प्रतिध्वनि सुनी तो वो एकदम पागल हो गया, मानो मेरे साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। और वह ऐसा था, मैं तुम्हें इसे दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन फिर दोबारा गूंज सुनकर वो डर गया। उसके पिता को पता था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनसे पूछा, यह कौन व्यक्ति है जो मुझे इतना कठिन समय दे रहा है? यह कौन व्यक्ति है जो मुझे इतना डरा रहा है? उसके पिता ने हल्की सी मुस्कान दी और खाई की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा, वह मैं हूँ मूर्ख। यह सुनकर बच्चा हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है वह उसे परेशान कर रहा है। वह अपने पिता से कहता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करता है। तभी उसके पिता उसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि वह क्या सोच रहा है और वह उससे कहते हैं कि वह अद्भुत है। बेटा थोड़ा मुस्कुराता है और अपने पिता से पूछता है कि क्या हो रहा है। तो उसके पिता ने मूल रूप से उसे बताया कि जो आवाज़ वह सुनता है वह किसी और की नहीं है, यह वास्तव में पहाड़ों में उछलती हुई उसकी अपनी आवाज़ है। और यह समझ लीजिए, वह अपनी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही सुन रहा है जैसे वह बोलता है। अगर वह गुस्से में कुछ कहेगा तो उसकी गूंज भी गुस्से वाली ही सुनाई देगी, लेकिन अगर वह कुछ अच्छा कहेगा तो उसकी प्रतिध्वनि भी अच्छी होगी। जैसे आप जीवन की कल्पना और अनुभव करते हैं, वास्तव में यह वैसा ही हो जाता है। यदि आप लगातार अपने आप से कहते हैं कि आपका जीवन भयानक है, तो यह वास्तव में भयानक हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि आप अपने जीवन को अपनाते हैं और उसकी सराहना करते हैं, तो यह उस प्यार को आपके पास वापस लौटा देगा। यह बात बच्चे के मन में घर कर गई और फिर वो दोनों पहाड़ की चोटी पर चले गए और वही बात बच्चे के मन में घूम रही थी। तभी बच्चा जोर से हंसा, अपनी बाहें खोली और पूरी ताकत से बोला, आप जो करते हैं वो मुझे पसंद